किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान दुष्यंत जी ने लहसुन और गन्ने की सफसली खेती की थी। ये उसी का गन्ना आज हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में इन्होंने गन्ना 5 फीट की दूरी पर ट्रेंच मेथड से लगाया था और जो बीच की दूरी है, स्थान है, खाली स्थान, उसमें लहसुन की प्लांटिंग की थी और ऊपर से धान की पुआल, जिसको किसान भाई अक्सर जला देते हैं, उसको बिछा दिया था। उसके बिछाने से फ़ायदा ये हुआ कि लहसुन में कोई खरपतवार नहीं हुआ, नमी बनी रही और मिट्टी भुरभुरी बनी हुई थी, जिसके कारण लहसुन का साइज़ काफ़ी बड़ा था और लहसुन की पैदावार करीब 5 कुंटल प्रति बीघे की दर से इनको प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है एक अगर देखा जाए उपज के लिहाज से। और अब गन्ने में कोई खरपतवार नहीं है, क्योंकि जो पुआल बिछाई गई थी वो पूरी की पूरी सड़ करके खाद बन गई और वहाँ पर घास अब भी नहीं उग पाई है। जो नाली थी जिसमें गन्ना लगाया था उसकी निराई गुड़ाई की गई थी। अभी गन्ने की फसल देखें, काफ़ी इनकी हरी भरी है और यहाँ पर कुछ हमने दिखाया है। किसान भाई PV95 को बहुत अच्छा वैरायटी कहते थे। इसकी पेड़ी इन्होंने लगाई थी, काफ़ी ख़राब है। अगर इसको कंपेयर करते हैं 14201 से, इसी के बगल में 14201 लगा है, 13235 लगा है, तो उनकी रेटून तो अच्छी है, लेकिन PV95 की रेटून काफ़ी ख़राब हो गई, जिसमें अगर देखा जाए तो पोका बोइंग लगा है, कई जगह रेड रॉट जैसा लगता है। ये देखिए कितना स्वस्थ गन्ना लगा है 14201 का, और बिल्कुल PV95 के बगल में लगा है। और ये जो किसान भाई हैं हमारे, इन्होंने अब आगे इस वैरायटी को PV95 को लगाने से अन्य किसानों को भी मना कर दिया है और ये कहा है कि ये वैरायटी 95 से बेहतर है। हमारी 14201, 13235 जो गन्ने की किस्में हैं, ये काफ़ी बेहतर हैं। तो इस मॉडल की हम बात कर रहे थे कि गन्ना और लहसुन लगाने से क्या फ़ायदा है। एक तो खरपतवार नहीं हुआ और इसमें मल्चिंग के रूप में हमने जो धान की पुआल का यूज़ किया है, जिससे कार्बनिक जो पदार्थ हैं जिनकी मात्रा काफ़ी घटती जा रही है सॉइल में, वो बढ़ाने में मदद मिली। यहाँ पर अगर गन्ने को आप देखें तो काफ़ी इनका हरा गन्ना है। और मैंने एक चीज़ और इसमें देखी, क्योंकि इन्होंने लहसुन लगाया है तो किसी फंगस का इसमें अटैक नहीं है। इवन हमने देखा पोका बोइंग का एक पौधा, एक पत्ती हमें नहीं मिली। और जिस खेत में इन्होंने लहसुन नहीं लगाया हुआ है, लहसुन भी फंजीसाइड के तरीके से काम करता है, उन खेत में ज़रूर पोका बोइंग के लक्षण दिखाई पड़े। लेकिन इस खेत में जहाँ पे लहसुन करीब 2 हेक्टेयर में लगाया था, उसमें बिल्कुल भी पोका बोइंग या रेड रॉट या गन्ने के पीले होने की कोई बीमारी, यानी जो बैक्टीरियल एलोनेस आती है, वायरल एलोनेस आती है, वो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। अब हम बात करें इस समय जो फसल इनकी खड़ी है, इसकी हाइट करीब 10 फीट के आसपास है और करीब 14-15 पोर तक गन्ना इसमें बन चुका है। गन्ने की मोटाई अच्छी है, जो सामान्य गन्ना होता है उससे ज़्यादा इनका गन्ना मोटा है, चूँकि ज़मीन में एरेशन बहुत अच्छा रहा है धान की पुआल का जो मल्चिंग की गई है इसकी वजह से। यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इस समय इसकी बधाई भी हो चुकी है। और ये देखिए, आप गन्ने की मोटाई देख सकते हैं, सारे गन्ने इनके एक तरीके के हैं और करीब 1.5-2 फीट पर इन्होंने बड से बड का अगर देखेंगे तो दिखाई पड़ता है। अभी मैंने इसमें गन्ने काउंट कराए तो 1 मीटर की लंबाई में करीब 19 गन्ने, हमने 3 मीटर की लंबाई में, गोल की लंबाई में गन्ने की काउंटिंग कराई थी, जिसमें 3 क्लम्प थे और तीनों क्लम्प में लगभग 19 गन्ने, 59 गन्ने थे 3 मीटर की लंबाई में। और गन्ने का वज़न देखें तो करीब 1.5 से 2 किलोग्राम से कम वज़न भी नहीं है। इस खेत को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चीज़ और पाते हैं कि कोई खरपतवार नीचे दोनों लाइनों के बीच में नहीं है, क्योंकि धान की पुआल इसमें लगाई गई थी तो उसने मल्चिंग का काम किया, सॉइल के यानी ज़मीन के एरेशन का काम किया और साथ ही में खरपतवार को ख़त्म करने का काम किया। और एक बेहतर और काम किया, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के लीचिंग लॉसेज हैं उनको रोका और साथ ही में जो गन्ने की जड़ें हैं उनके विकास में सहायक हुआ।
तो इस तरीके से हम धान की पुआल का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं गन्ने की खेती में। अगर यहाँ पर देखें इन्होंने गन्ने की अभी बंधाई पूरी तरीके से कर दी। इसको अगर हम 15-20 दिन बाद दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से दिखाएँगे कि इस गन्ने की जो पैदावार है, चूँकि मैंने कैलकुलेट की 1 मीटर की गोल की लंबाई में 19 गन्ने हैं और 19 गन्ने 5 फीट की दूरी है लाइन से लाइन की। करीब 19 गन्ने का जो वेट है वो 23 किलो आएगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 10 मीटर में तो 2.5 कुंटल लगभग होगा और इस तरीके से काफ़ी अच्छी उपज इस खेत की आ सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।